अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर शॉपिंग कराता है, हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। मुझे जो कहना था कह दिया। जिसको बुरा लगता लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर जलसा बेकार है। आपका यहां बैठना बेकार है। रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक यहां बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं सुने, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून। कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे खतरनाक अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बनाता होगा। खींचो, आओ, मैंने किसी को इजाजत नहीं दी और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे की इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अब लीजिए जलसा खत्म करने के बाद मेरी सेल्फी देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो फिर भी खींचेगा। अब देखता हूं कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है। अब देखना है मुझे। खींचो फोटो। नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी हमने। आए हो जलसा सुनने,
मजाक बना के रख दिया है दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया, जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपकी जितनी बीवियां मौजूद थी उनके घर जाते थे, और हजरत ज़ैनब के घर थोड़ा ज्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी, जो आपकी बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश, वो क्या करती थी, उनके पास शहद था तो शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी को पिलाती थी, तो भूखे रहते थे, नहीं मिलता था। कुत्ते की दुम 100 साल भी रखोगे नल के पाइप में और उसके बाद निकालोगे और ये सोचोगे सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इतना कहने के बाद भी इसका जमीर देखो वहीं से उठ रहा है, लग रहा है मोदी का बाप है। कोई परवाह नहीं। अरे जब इतना पेशाब लगता है तो बैठते क्यों हो? अब अल्लाह जाने पेशाब करने गए हो या मोबाइल पे बात हो गई है, फला जगह मिलेंगे, सब यहाँ हैं। बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका हेड मास्टर रह चुका हूं मैं, जाकर देख लो। यहाँ जर्जी साहब सुन रहे, वहां मेला लगा है, आई हैं लिपस्टिक लगा लगा के, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हैं, ऐसी गहरी लिपस्टिक। और जलसों में भी क्रीम और पाउडर ऐसा चुपड़ा हुआ है जैसे लगता है कि भैंस या गाय का गोबर लीप लिया मुंह पे, जाके देखो। और अभी मेरे आने से पहले जब हम आ रहे थे तब देखिएगा क्या हाल था, जहां लड़की वही लड़के, कसम खुदा की कई जगह मिसाल दे चुका, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते, मोबाइल लेके वो इधर बुरा वो उधर जा रहा है। हकीकत में लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते। तू अपनी वाली हमें दिखा दे, मैं अपनी वाली तुझे दिखाऊं, ये मेरी वाली हो तेरी वाली है, ऐसा लग रहा है। ये हालत बना रखा, जलसों में भी हो रहा है, जलसों में भी। क्या बोल रहा था मैं, बताइए तो, कहां था? वो कह रहा तस्वीर की बात तो निकल गई। अब हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के यहाँ गए, भूखे रहते थे, तो वो कुछ शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाती थी, थोड़ी देर हो जाती थी। जिसकी कई बीवियां हों तो बीवियों में तो आपस में टसंग रहती ही है। अच्छा उनके यहाँ ज़्यादा क्यों बैठ जाते हैं, हमें इतना टाइम क्यों नहीं देते हैं? तो सारी बीवियों ने सलाह कर ली। क्या सलाह की? कि अल्लाह के रसूल जिसके पास भी जाएंगे, ज़ैनब के घर से निकल के जिसके भी पास जाएंगे, सारी बीवियां नबी की ये एक ही बात बोलेंगे कि आपके मुंह से तो मगाफिर की एक पौधा होता है, मगाफिर एक जड़ी बूटी होती है, उसकी बदबू आ रही है आपके मुंह से। तो अब अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर से निकले, दूसरी बीवी के यहाँ गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके मुंह से तो बदबू आ रही है, बदबू कहाँ से आएगी? फिर आप दूसरी बीवी के पास गए, उन्होंने भी कहा बदबू आ रही है। जब सारी बीवियां एक ही बात कहेंगी तो दिमाग तो कबूल कर ही लेगा ना कि इसका सभी एक ही बात कह रही हैं, तो इसका मतलब बदबू। और नबी अकरम को बदबू से सख्त नफरत थी। खुशबू भी आप इतनी लगाते थे कि पसीना भी टपकता था तो खुशबूदार बन जाता था। जिस नबी की हालत ये हो वो बदबू को कैसे पसंद करे? तो कहा क्या खा के आए आप ज़ैनब के घर से? कहा शहद का शरबत पी के आया हूँ, इसीलिए बदबू आ रही। तो अल्लाह के नबी ने कह दिया आज के बाद शहद को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मुझ पर हराम, नहीं पीऊंगा आज के बाद, नहीं खाऊंगा। तो शहद को अल्लाह ने हलाल किया और नबी ने क्या कह दिया? आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। गौर करो, तुम अपनी मर्जी से जो चाहो पसंद कर लो और जो चाहो छोड़ दो, वो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने शहद को नापसंद कर दिया और क्या कहा? आज के बाद मैं शहद को नहीं पीऊंगा, जाओ शहद मुझ पे हराम। फौरन आसमान से जिब्राइल वही लेकर आ गए और क्या कहा? या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتا چل رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر؟ جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور کس نے دے دیا ہے؟ اگر ان تصویروں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تصویر کی حفاظت ضرور کرتا، لیکن دیکھ لو دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کی تصویر موجود ہے، یہودیوں کے پاس موسیٰ کی تصویر موجود ہے، داؤدیوں کے پاس داؤد علیہ السلام کی تصویر موجود ہے، ابراہیم کو ماننے والوں کے پاس ابراہیم کی تصویر موجود ہے، سب نے ہندو بھائیوں کے پاس کرشن جی کی، رام چندر جی کی، شنکر جی کی، گنیش جی کی، ان کی تصویریں موجود ہیں۔ اگر دنیا میں کسی نبی کی تصویر موجود نہیں ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اگر آج نبی کی تصویر ہوتی تو کوئی آدمی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہی نہیں، کوئی آدمی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پہ جاتا ہی نہیں، وہاں درود پڑھتا ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی کی تصویر کو اپنے گھر لگا لیتا، وہ نبی کی تصویر پہ ہار یا مالا ڈال دیتا، یا تصویر کو اپنے گھر میں لگا کر 7 چکر اسی کے لگا کے کہہ دیتا کہ حج ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی اکرم کی تصویر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے کر اس کا تعویذ بناتا، اس کو پہنتا، اور پھر نبی کا فوٹو اخباروں میں چھپتا، نبی کا فوٹو پیپروں میں آتا، اور کبھی اس کی کٹنگ ہوتی اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ رسوائی اور بے عزتی گوارا نہ تھی میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر دنیا میں باقی نہیں چھوڑی ہے، نبی کا کوئی فوٹو باقی نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا، اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ۔ دنیا میں قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں تصویریں بنائی ہوں گی، تصویریں کھینچی ہوں گی۔ اس سے کہا جائے گا ان تصویروں میں تو جان ڈال، ان تصویروں میں تو روح ڈال، اور ظاہر ہے کہ ان تصویروں میں وہ روح ڈال نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی ایک پیدا کردہ مخلوق کی تو نے تصویر کیوں بنائی؟ جب اس میں جان ڈالنے کی طاقت نہیں تھی تو تو نے کیوں؟ اے شادیوں میں دولہا اور دلہن کے فوٹو کھینچنے والوں، اے اپنے بستروں پر، اپنے بیڈ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیڈ پر چپکانے والوں، میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں، تیار ہو جاؤ، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں، دنیا میں تصویریں بناتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ سخت عذاب اکلت بسلیوت بجہنم یومئذ لہا، قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا جہنم چیخ رہی ہوگی، اور سنو، ہاں سنو، قرآن سننے کے لیے بلایا، حدیث سننے کے لیے جرجیس کو دعوت دی تو سنو، ہاں سنو، جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اکلت بسلاس، اے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال، 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال۔ اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالوں؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی، اے اللہ
उकूक वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे, उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन जानिन, आय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। ऐ अल्लाह उन बूढ़े